नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग सारे जानते हैं कि ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनको सबसे पहले गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के द्वारा इनको देखा था। और मैं आपको बता दूं, हर ग्रह के पास जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं उनमें से कुछ ग्रहों को छोड़कर उनके पास अपने अपने चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा में बता दूं कि चंद्रमा जो होता है वो किसी ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसका उपग्रह होता है, उसको चांद बोलते हैं या उसका उस ग्रह का चंद्रमा बोलते हैं। हमारी धरती के पास एक ही चंद्रमा है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं उनके पास एक चंद्रमा नहीं है, उनके पास कई चंद्रमा हुआ करते हैं और हर ग्रह के पास अलग अलग चंद्रमा है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। सबके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सूर्य की दूरी कितनी है, बुध की दूरी कितनी है, बुध पर एक साल कितने दिनों का होता होगा, शनि पर एक साल कितने दिनों का होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वैसे तो 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह जिसका नाम प्लूटो था उसको ये ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सौर मंडल जो है ये सौर केंद्रीय है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो सूर्य का सबसे नजदीक का तारा है वो है बुध। उसके बाद का नंबर आता है उसके शुक्र का, जो शुक्र है वो दूसरे नंबर पे आता है। फिर आती है हमारी धरती, धरती के बाद आता है मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 जो ग्रह हैं ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। क्या? ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, यानी इन पे मिट्टी है, पहाड़ है, तो ये कठोर अवस्था में 4 ग्रह पाए जाते हैं। जो मंगल है, मंगल के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसको क्षुद्र ग्रह, उसमें क्या रहते हैं? क्षुद्र ग्रह रहते हैं और उसमें छोटे छोटे कुछ छोटे कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह रहते हैं और धूमकेतु रहते हैं। धूमकेतु यानी जो पुंछल तारा होता है। कई बार आप लोगों ने देखा है, कई सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद कई बार आसमान में पुंछल तारा देखने को मिलता है, तो धूमकेतु उसी को कहते हैं। जब ये हमारी नजर से इस क्षुद्र ग्रह में इस बेल्ट में आगे पीछे हो जाता है तो हमारी नजरों से दूर हो जाता है, फिर हम धरती से इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई कई बार इसको देखा जा सकता है। जो ये 4 ग्रह हैं ये कठोर अवस्था में हैं और ये जो 4 ग्रह हैं, कौन आ गया? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी नेपच्यून और यूरेनस। ये जो है 4, ये गैस के गोले हैं। ये क्या है? गैसीय अवस्था में है। ये जो 4 हैं ये गैसीय अवस्था में है और ये जो 4 है इस बेल्ट के इस साइड के जो 4 हैं वो ठोस अवस्था में है और जो 4 हैं बाद के वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर नंबर आता है प्लूटो का। प्लूटो जो है वो सबसे अंतिम ग्रह हुआ करता था, लेकिन इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि यहाँ एक अनुमानित बेल्ट है। अनुमानित, जैसे यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह रहते हैं वो भी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो यहाँ पर एक बेल्ट है जिसको क्यूपर बेल्ट का नाम दिया जाता है। ये जो क्यूपर बेल्ट है इसके उस पार होने के कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। लेकिन बात करना जरूरी है, तभी आदमी को समझ आएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारे धरती से अन्य ग्रहों की कितनी कितनी दूरी है और कितने कितने दिनों का वहां पर साल होता है। यानी सूर्य का चक्कर लगाने में धरती 365 दिन लेती है और जो अन्य ग्रह है वो कितने कितने दिन लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 है। कितनी है? 3,84,000 है। और ये चंद्रमा सूर्य का चक्कर हमारी धरती के बराबर ही लगाता है, यानी 365 दिन में ही पूरा करता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है तो ये चांद जो है ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाता है।
लेकिन ये पृथ्वी के साथ टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक्ड का मैं आपको मतलब बता दूं कि इस तरह से लॉक्ड है, इस तरह से उसको टाइटली लॉक्ड पकड़ के रखा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि जो चांद है वो अपनी धुरी पर रोटेट नहीं होता है, वो अपनी धुरी पे घूमता नहीं है। धरती है जो अपनी धुरी पे घूमती है, बुध और अन्य ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, लेकिन चांद जो है वो अपनी धुरी पर घूमता नहीं है। एक उसका जो सिरा है वो हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है और एक जो उसका हिस्सा है वो हमेशा पीछे की तरफ रहता है। 365 दिन में सूर्य का चक्कर धरती लगाती है और ये भी 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। तो इसलिए इसको टाइटली लॉक्ड कहा जाता है, क्योंकि इसका इसका एक हिस्सा धरती की ही तरफ रहता है और हम केवल एक ही हिस्सा चांद का देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा आज तक धरती से नजर ही नहीं आया है चांद का। तो चांद की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है धरती से। फिर उसके बाद आते हैं सूर्य। जो सूर्य है, हमारी धरती यहाँ है, तो सूर्य और धरती के बीच की दूरी 93 मिलियन मील है। क्या? 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर सूर्य की और धरती के बीच की दूरी है। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद आता है बुध। जो सूर्य का सबसे नजदीक का तारा है वो है बुध। तो बुध की दूरी कितनी है धरती से? 36 मिलियन मील यानी 58 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है बुध की। धरती और बुध के बीच में कितना डिस्टेंस है? 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर है। और बुध पर एक साल जो है वो 84 दिनों का होता है। ये बहुत धीरे धीरे घूमता है अपनी धुरी पर। ये एक साल सूर्य का चक्कर लगाने में पूरा करता है और एक साल में ही अपनी धुरी पर ये रोटेट करता है। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये 84 दिनों में एक चक्कर भी पूरा करता है और सूर्य की परिक्रमा भी पूरा करता है। तो इसका जो एक साल है वो 84 दिनों का होता है और एक दिन भी इसका 84 धरती के 84 दिनों के बराबर का होता है। उसके बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र जो है ये 42 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 26 मिलियन मील के बराबर होता है। लेकिन ये दूरी जो है ये धरती से घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि धरती और इनकी जो सूर्य की कक्षा में घूमने की गति है वो अलग अलग है। धरती कभी आगे आगे भाग जाती है तो ये धीरे धीरे घूमने के कारण ये पीछे रह जाते हैं और ये कभी नजदीक हो जाते हैं धरती के और कभी ये बहुत दूर चले जाते हैं। यानी धरती अगर यहाँ से रोटेट करती है, ये परिक्रमा करती है, अगर यहाँ चली जाती है और ये अन्य ग्रह जो है ये धीरे धीरे घूमते हैं तो इनकी दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे धरती घूमकर इनकी दिशा में आएगी तो इनकी दूरी कम हो जाएगी। तो जो शुक्र है इसकी दूरी कम से कम होती है 42 मिलियन किलोमीटर और ज्यादा से अधिकतम दूरी होती है इसकी 257 मिलियन किलोमीटर इसकी अधिकतम दूरी होती है। और शुक्र ग्रह पर जो एक साल होता है 225 दिनों का होता है। एक साल यानी शुक्र ग्रह जो है वो 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल की और धरती की दूरी 22.5 करोड़ किलोमीटर की बताई गई है। कितनी? 22.5 करोड़ किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं, अब इनके जो बाद जो आते हैं ग्रह आते हैं, इनके अपने चांद होते हैं। मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं। कितने? मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं। और मंगल ग्रह पर एक दिन जो है वो 687 दिनों के बराबर होता है। धरती के 687 दिनों के बराबर इसका एक साल होता है। और उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति और धरती की दूरी औसतन दूरी लगभग 714 मिलियन किलोमीटर है। और इसके पास अपने
95 चांद हैं। बृहस्पति के पास कितने 95 चांद है। धरती के पास सिर्फ एक चांद है और बृहस्पति के पास 95 चांद हैं। तो बृहस्पति जो एक साल में चक्कर लगाता है वो धरती के लगभग 4333 दिन में पूरा करता है सूर्य की परिक्रमा लगाने में। मतलब इसका साल जो है वो धरती के 4333 दिन के बराबर होता है। उसके बाद आता है शनि। जो शनि है, शनि की औसतन दूरी जो है वो है कितनी 1.2 बिलियन किलोमीटर। अब मिलियन नहीं है, पीछे मिलियन में आया, अब ये बिलियन में है। जो बिलियन 1.2 बिलियन किलोमीटर है शनि और धरती के बीच की दूरी। और इसके पास 274 चांद हैं। कितने? शनि के पास अपने 274 चांद जो हैं वो आज तक ज्ञात चांद है। अब ये कन्फर्म भी नहीं है, और भी निकल सकते हैं। तो 200 अब आज तक जो ज्ञात हैं वो 274 चांद हैं। और शनि जो है वो, शनि पर हमारी धरती के बराबर का साल जो है वो 30 वर्षों में पूरा होता है। अगर धरती पर 30 वर्ष होते हैं तो शनि पर 1 वर्ष पूरा होता है। मतलब 30 वर्षों के बराबर ये 30 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। उसके बाद आता है अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस कम से कम, मैंने बताया आपको कि इनकी दूरी कम और ज्यादा होती रहती है। तो कम से कम 1.66 बिलियन मील और अधिक से अधिक 1.98 बिलियन मील हो सकती है। और इसके पास अपने 28 चांद पाए गए हैं। आज तक खोजे गए चांद जो है वो यूरेनस के यानी अरुण के पास 28 चांद हैं। और धरती के 84 सालों के बराबर इसका एक साल होता है। मतलब इसको 84 साल लग जाते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। उसके बाद आता है वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून की जो दूरी है वो धरती से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। कितनी है? 4.5 अरब किलोमीटर है। और इसके पास 16 चांद हैं। कितने हैं? 16 चांद हैं। और इस पर एक साल जो है वो 164.71 वर्ष का होता है। मतलब 165 वर्ष का मान के चलो, 165 वर्ष का एक साल होता है नेपच्यून पर। उसके बाद जो बताया मैंने, प्लूटो जो अंतिम ग्रह है, ग्रह तो नहीं है, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, लेकिन प्लूटो और धरती के बीच की दूरी 3.7 बिलियन है कम से कम, और अधिक जो है 5.9 बिलियन अधिक इसकी दूरी है। और इसके पास 5 चांद मौजूद हैं। कितने हैं? 5 चांद। और इसका जो एक साल है वो धरती के 248 सालों के बराबर का समय लेता है। मतलब धरती पे अगर धरती एक साल में चक्कर लगाती है तो प्लूटो जो है वो सूर्य का चक्कर 248 सालों में पूरा करता है। तो ये थी धरती से अन्य ग्रहों की दूरी और उन पर कितने कितने दिनों का साल होता है। तो मैंने वो आपको ये जानकारी दी है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।